से स्टार्ट की उसके क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कर लिया था। तो आज हमारा जो टॉपिक है उसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको हम करने जा रहे हैं। और वो क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि फाइंड दी कंडीशन, कि हमने एक कंडीशन फाइंड करनी है कि वन रूट्स ऑफ, यानी कि उसका एक रूट्स है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 0। पहली इसकी कंडीशन, यानी पहला उसका जो क्वेश्चन का क्लेम है, पहला उसका जो पूछने का है, वो कह रहे हैं कि पूछा है, वो कह रहे हैं कि अगर एक उसका रूट्स है तो आप वो कंडीशंस फाइंड करें कि उसका जो उसका अदर रूट्स डबल, तो वो हमने कंडीशंस फाइंड करनी है। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका पार्ट नंबर 1 हम करने जा रहे हैं। मैं लट कर लेता हूँ कि अल्फा एक रूट्स है जो कि गिवन इक्वेशन है। अब गिवन कंडीशंस के अंदर जो हमने क्या है कि वो उस इसी रूट्स का वो क्या हो जाता है डबल, तो डबल क्या होगा रू अल्फा। ये आपके पास क्या आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो जो भी इक्वेशन होती है उसका हमें क्या फाइंड करना होता है, सम फाइंड करना होता है और प्रोडक्ट फाइंड करना होता है। अब यहाँ पे अल्फा तो हमें अल्फा का रूल अदा करेगा, लेकिन यहाँ पे जो टू अल्फा है ये एज अ बीटा का रूल अदा करेगा। तो हम स्टूडेंट इसका क्या फाइंड करेंगे, सम फाइंड करेंगे। इसी का हम क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से और इज इक्वल टू, अब इसका आपके पास क्या आ जाएगा अल्फा प्लस आपके पास टू अल्फा इज इक्वल टू, आपको पता है कि हमारे पास जो फार्मूला हमने किया हुआ है वो क्या होता है, सिंपल जो हम रूट्स फाइंड करते हैं नोट के तौर पे याद रख लें। आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा ये भी तो रूट्स ऑफ इक्वेशन के जर्नल होते हैं, वो कैसे होते हैं माइनस बी ओवर ए के। मैंने पहले बताया कि हमारे पास जो अल्फा है वो अल्फा है और बीटा का जब हमारे पास टू अल्फा है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे बी क्या है, ये आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है और ए क्या है, ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो फिर आपके पास यहाँ पे जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो कितना है माइनस आपके पास कितना है 3, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1। तो ये आपके पास ये भी अल्फा है, ये आपके पास 2 अल्फा, तो आपके पास कितना आ जाएगा 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक हो गया। अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू को फाइंड करें, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू हमारे पास किस तरह की मिल जाएगी, तो अल्फा इज इक्वल टू आपके पास माइनस पी ओवर 3। ये स्टूडेंट अभी हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड कर ली है, ताकि हम नेक्स्ट जो कंडीशन है उसके अंदर जाकर इसकी वैल्यू को पुट करें। अब सम तो हमने फाइंड कर लिया स्टूडेंट, अब हमने क्या फाइंड करना है इसका प्रोडक्ट। हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं पी से, और इसी का हमने क्या लेना होता है अल्फा डॉट यानी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 2 अल्फा। और जिस तरह हमने पीछे किया हुआ है कि प्रोडक्ट अल्फा बीटा किसके बराबर होता है सी ओवर ए, यानी ये आपके पास क्या होती है कांस्टेंट टर्म और ये आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या बन जाएगा, कांस्टेंट आपके पास क्या क्यू है और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपके पास कितना है 1। तो क्यू आपके पास कितना आ जाएगा क्यू ओवर 1। तो ये आपके पास है। तो आपके पास अगर देखा जाए तो आपके पास क्या बन जाएगा 2 अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू ओवर 1 हम लिखते हैं क्योंकि एक आइडेंटिटी है मल्टीप्लीकेटिव। अब यहाँ पे देखें आपने अल्फा की वैल्यू पहले निकाल ली, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें ताकि आप इजी हो जाए। नो पुटिंग दी वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम पुट कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा 2 अल्फा की जस्ट वैल्यू पुट करनी है, तो क्या आ जाएगा माइनस पी ओवर 3 होल का स्केयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा क्यू। तो यहाँ पे आपके पास कितना आएगा 2 इंटू इसका स्केयर है, स्केयर मीन आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे इवन नंबर है, अगर ऑड होता तो वैसे ही माइनस का रहता।
अब यहाँ पे इवन नंबर है, इवन नंबर पावर में पॉजिटिव कर देगा, तो पी स्केयर ओवर 3 का जब स्केयर करेंगे 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। पावर मतलब जितनी आपके पास होती है, मतलब 2 की पावर 3 हो तो इसका मतलब है 3 टाइम आपने मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाई। और अगर इसी तरह आपके पास कोई पावर स्केयर में है तो इसका मतलब है कि आपने उसको मल्टीप्लाई करवाना है 2 टाइम। तो आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा क्यू। अब यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपको ये आपके पास 2p स्केयर ओवर आपके पास 9 इज इक्वल टू आपके पास q। इसको आप इधर ले जा सकते हैं, तो 2p का स्केयर इज इक्वल टू आपके पास 9q। तो यही आपको कंडीशन चाहिए थी, दैट इज रिक्वायर्ड, दैट इज रिक्वायर्ड कंडीशन। ये थी आपके पास स्टूडेंट इसका पहला पार्ट। अब पार्ट नंबर 2 हम करते हैं। पार्ट नंबर 2 के अंदर हम देखेंगे कि क्या करना है। दूसरा उसका पार्ट है कि एक रूट्स है ना, तो वो उसका स्केयर ऑफ द अदर है, यानी जो उसका दूसरा है वो उसका क्या है, स्केयर ऑफ द अदर है। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, इसका दूसरा पार्ट हम करने जा रहे हैं, पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। तो वही करेंगे, लेट अल्फा और अदर हम क्या करेंगे, उसका स्केयर है, यानी इसी का स्केयर है, जो दूसरा हम लेंगे उसका क्या होगा, स्केयर होगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा का स्केयर और द रूट्स ऑफ इक्वेशन आपके पास क्या है, एक्स स्केयर प्लस आपके पास पी एक्स प्लस आपके पास क्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी हमने क्या स्टूडेंट करना है, सम फाइंड करना है, और इसी तरह हमने क्या इसका करना है, फाइंड करना है प्रोडक्ट। इसका सम फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा स्केयर इज इक्वल टू, आपको पता है हमें कि यहाँ पे आपके पास जो अल्फा है वो अल्फा की जगह पे यूज होगा, और बीटा की जगह पे अब आपके पास अल्फा स्केयर यूज हो रहा है। यानी फार्मूला हमारे पास जो बेसिकली होता है वो ये होता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। मतलब कि बी आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है और आपके पास ए जो होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर होता है। ये टोटल जो आपके पास इक्वेशन दी होती है उसका सम है। तो अब यहाँ पे देखें, अगर इसके यूज़ करते हुए देखें तो आपके पास यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है वो कितना है, वो p है, ठीक है। और कोएफिशिएंट एक्स से कितना है, वो आपके पास 1 है। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 1, अल्फा प्लस अल्फा क्यूब स्केयर सॉरी इज इक्वल टू माइनस p, ठीक हो गया। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें क्योंकि हमने इसको फिर यूज़ करना होता है। अब आपने इसी चीज़ का क्या कर लेना है, क्यूब कर लेना, ठीक है। जब आप इसका क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो अब आप इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो अल्फा डॉट अल्फा स्केयर इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे देखें स्टूडेंट, प्रीवियस जो आपने फार्मूला पढ़ा बीटा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू किसकी इक्वल होता है, सी ओवर ए, यानी कांस्टेंट टर्म ओवर आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन सी यूज हो रही है, क्यू, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर कितना है, वो 1 है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्यू ओवर 1। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा का क्यू इज इक्वल टू क्यू। इसको इक्वेशन नंबर आप 2 का नाम दे दें। इसको सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, ताकि हम इसका अल्फा प्लस अल्फा स्केयर, अब इसका अगर हम क्यूब करेंगे तो किसकी इक्वल हो जाएगा, माइनस पी की पावर 3। मैंने दोनों साइड पे इसका क्या ले लिया, क्यूब ले लिया। तो अब अगर मैं इसका जो है ना क्यूब को ओपन करूं तो क्या मेरे पास आ जाएगा, इसका क्यूब ओपन करें, डायरेक्ट क्वेश्चन का यहाँ पे स्टेप किया, अगर नहीं समझ आए तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि इसी जो इक्वेशन नंबर जो 1 है इसको मैंने यूज़ किया है और इसी के मैंने क्या ले लिया, क्यूब ले लिया। और भी है कि इसका आप क्यूब ले लें फिर उसको सॉल्व कर लें, वो भी मेथड है, आप इस तरह इसको कर सकते हैं। अब इसका क्यूब ओपन करें तो क्या आ जाएगा, अल्फा का क्यूब प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, इसका यानी आपके पास 3 अल्फा, ठीक है,
और साथ आपके पास क्या होता है अल्फा स्केयर इनटू क्या आ जाएगा अल्फा प्लस अल्फा का स्केयर इज इक्वल टू माइनस पी का क्यूब। स्टूडेंट यहाँ पे मैंने यूज क्या किया है, सॉरी यहाँ पे प्लस आपके पास अल्फा की पावर कितनी हो जाएगी 2 और उसकी पावर 3। यहाँ पे स्टूडेंट मैंने फार्मूला कौन सा यूज किया है, आपने ये नोट के तौर पे लिख लें कि आपके पास कोई a प्लस बी होगा क्यूब होता है तो आप किस क्यूब बराबर लिख सकते हैं a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू क्या आता है a प्लस बी। अब a की जगह पे हमारे पास अल्फा यूज हो रहा है, b की जगह पे आपके पास बीटा यूज हो रहा है, सॉरी बीटा यानी अल्फा स्केयर यूज हो रहा है। ठीक है, a की जगह पे क्या यूज हो रहा है अल्फा और b की जगह पे क्या यूज हो रहा है बीटा अल्फा स्केयर, सॉरी अल्फा स्केयर यूज हो रहा है। इसको आप ठीक तरीके से यूज देखेंगे। आप देखें वही a का स्केयर प्लस ये मैंने इसमें से कॉमन ले लिया हुआ तो आपके पास 3 a की जगह पे आपने क्या यूज कर लिया अल्फा और b की जगह पे आपने अल्फा स्केयर, a की जगह पे आपके पास अल्फा और b की जगह पे आपके पास अल्फा स्केयर इनटू आप देखें वही यहाँ पे अल्फा की जगह पे सॉरी a की जगह पे आपके पास अल्फा यूज हो रहा था वो आपने अल्फा लिख लिया, b की जगह पे आपके पास यहाँ पे देखें b की जगह पे यहाँ पे अल्फा स्केयर यूज हो रहा है वो आपने लिख लिया और प्लस b का क्यूब। अब b की जगह पे हमारे पास क्या यूज हो रहा था अल्फा का स्केयर। ठीक है, और इसी तरह आपके पास क्या आ जाएगा माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा माइनस बी की पावर 3। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे आगे इसको जो है ना आप देखेंगे तो अल्फा का क्यूब प्लस आपके पास 3 अल्फा इसका भी क्यूब बन जाएगा इनटू क्या आ जाएगा अल्फा प्लस अल्फा स्केयर और यहाँ पे आपके पास अल्फा की पावर 6 इज इक्वल टू माइनस पी की पावर 3। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब देखें आपके पास अल्फा प्लस अल्फा स्केयर की कीमत भी पड़ी हुई है वो यहाँ पे हम पुट करेंगे। इसी तरह आपके पास यहाँ पे अल्फा क्यूब की वैल्यू पुट की हुई मतलब यहाँ पे पड़ी हुई है, अल्फा की पावर 3 भी है वो किसकी इक्वल है क्यू के। अब अल्फा प्लस अल्फा स्केयर की कीमत भी है वो भी आपके पास पड़ी हुई है तो हम यहाँ पे इसी इक्वेशन के अंदर जो प्रीवियस दो वैल्यू है वो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चंस के इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम जी। तो स्टूडेंट आपके पास जो इक्वेशन बनी है वो आपके पास क्या है अल्फा की पावर 3 प्लस आपके पास 3 अल्फा का पावर 3 इंटू अल्फा प्लस अल्फा स्केयर और प्लस अल्फा की पावर 6 इज इक्वल टू माइनस पी की पावर 3। अच्छा देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो हमने यूज़ की जब उसका आपने सम फाइंड किया अल्फा प्लस अल्फा स्केयर ये किसकी इक्वल था माइनस पी के। ठीक है, और अल्फा की पावर 3 किसकी इक्वल था क्यू के। तो क्या मैं यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ क्योंकि अल्फा प्लस अल्फा स्केयर की वैल्यू आपके पास माइनस पी है और यहाँ पे अल्फा क्यूब की वैल्यू आपके पास क्यू है तो यहाँ पे आपके पास क्या नजर आ रहा है अल्फा क्यूब और यहाँ पे भी आपको क्या नजर आ रहा है अल्फा क्यूब, यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है अल्फा प्लस अल्फा स्केयर, यहाँ पे भी आप इसको वैल्यू को बना सकते हैं। तो क्या हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे एक छोटा सा स्टेप करके फिर इसके अंदर वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो अल्फा की पावर आपके पास क्या बन जाएगी 3 प्लस आपके पास 3 अल्फा स्केयर सॉरी अल्फा क्यूब इंटू अल्फा प्लस अल्फा स्केयर प्लस अल्फा की पावर 2 और उसकी पावर सॉरी अल्फा की पावर 3 उसकी पावर 2 लिखा जा सकता है माइनस इज इक्वल टू माइनस पी की पावर 3। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पे आपने क्या करना है इसकी वैल्यू पुट करनी है जस्ट। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है आपके पास वो आपके पास क्यू है तो क्यू आ जाएगा प्लस यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा क्यू इंटू इसकी जगह पे आप क्या पुट कर देंगे माइनस पी। ठीक हो गया, प्लस इसकी जगह पे आप क्या पुट करेंगे क्यू तो आपके पास क्या आ जाएगा क्यू का स्केयर इज इक्वल टू माइनस पी की पावर 3। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब आपके पास क्या बन जाएगा क्यू माइनस 3 क्योंकि ये माइनस का इसके साथ टकराएगी तो माइनस हो जाएगा पी क्यू और प्लस आपके पास क्यू का स्केयर इज इक्वल टू माइनस पी की पावर 3। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब इसको आप इधर लेके जाएं तो आपके पास क्या बन जाएगा p की पावर 3 प्लस आपके पास q की पावर 3 स्केयर प्लस आपके पास q, इसको आप इधर ले जाएं तो आपके पास क्या आएगा 3p और q। तो यही हमें जो कंडीशंस थी वो रिक्वायर्ड थी दैट
रिक्वायर्ड कंडीशंस। तो यही हमें कंडीशन इसकी जो है ना उसकी ज़रूरत थी। इसका पार्ट नंबर जो 4 है, सॉरी 3 पार्ट नंबर है, वो हम कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि एक रूट्स दिया हुआ है और वो अब इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहे हैं कि एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव किसे बोलते हैं? जमा, एडिशन से निकला एडिटिव। तो जमा इक्वल टू क्या होता है? माइनस। ठीक है, तो एक रूट्स आप देखें, इसको लेट कर लेते हैं, लेट करें, ये आपका पार्ट नंबर इसका तीसरा हम करने जा रहे हैं। तो लेट करें कि अल्फा एक उसका रूट्स है, तो एडिटिव इनवर्स ये आपके पास क्या है? प्लस का, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस अल्फा। माइनस अल्फा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट हमने इसका क्या फाइंड करना है? सिंपल सम फाइंड करना है। सम का फाइंड करते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस माइनस अल्फा। अब ये स्टूडेंट यहाँ पे देखें, फिर वही बात आ जाती है। अल्फा की जगह पे हमारे पास यूज हो रहा है, अल्फा की जगह पे हमारे पास यूज हो रहा है, अल्फा की जगह पे हमारे पास यूज हो रहा है। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे एक चीज बात हो रही है कि ये आपके पास अब अल्फा है और ये आपके पास बीटा है, लेकिन वो रूट्स का जो है अदर वो एडिटिव इनवर्स है, इसलिए आपके पास यहाँ पे माइनस अल्फा है। तो फार्मूला आपके पास आपको पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के, तो माइनस का क्या आ जाएगा? पी ओवर 1। अब देखें, ये माइनस का ये प्लस का टकराएगा तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी, ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 इज इक्वल टू माइनस पी। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास जो पी की वैल्यू है वो क्या निकल है? पी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसका हमें क्या फाइंड करना है? प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो वो आपके पास इक्वल है। ठीक हो गया। अब प्रोडक्ट की बात करें तो हम इसके अंदर जो क्वेश्चन जो है ना वो हम स्टार्ट कर जाना, प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। वो क्या है? अब हमने इसको क्या फाइंड करना है? प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे देखें क्या आ जाएगा? अल्फा इंटू क्या आ जाएगा? माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? सी ओवर ए। ये आपके पास माइनस अल्फा स्केयर इज इक्वल टू आपके पास क्यू ओवर 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास अल्फा स्केयर इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस क्यू। ये कंडीशंस को फुलफिल भी नहीं कर रहा, लिहाजा ये हमारा सोल्यूशन नहीं है। लेकिन हमें जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो फिर क्या होगी? P इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या होगी? विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन। अब इसका पार्ट नंबर हम स्टूडेंट जो है ना वो 4 करने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जिस तरह एडिटिव इनवर्स था, इसी तरह वो कह रहे हैं आगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, तो अब इसका आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। ठीक हो गया। एडिटिव इनवर्स आया तो आपके पास 0। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा तो इसका मतलब है कि आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलेगी। यहाँ पे देखें एडिटिव आइडेंटिटी मिली है तो आपको p इज इक्वल टू 0 आया है, वहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलेगी, तो वो आपकी गिवन कंडीशन होगी। एक दूसरे को देखें एडिटिव इनवर्स के अंदर कि आप 5 है तो 5 को आप ऐड इस तरह की वैल्यू करें तो उसका आंसर क्या हो? 0, फिर वो उसका एडिटिव इनवर्स होगा। मतलब 5 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -5। अगर 6 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -6। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर क्या है कि अगर आपके पास 5 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/5। इसी तरह आपके पास 6 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/6। तो इसी तरह आपने इसको सॉल्व करना है। तो इसका अब हमने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये आपके पास क्या है? इसका पार्ट नंबर 4। तो लेट करें अल्फा एंड 1 ओवर अल्फा, ये 1 ओवर अल्फा, ये अल्फा है रूट्स है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? आपके पास 1/अल्फा। ये आपके पास क्या है? आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, क्योंकि पार्ट उसी क्वेश्चन के चलते आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पास ये। तो फिर हमारे पास फर्दर दिस इंप्लाइज दैट हम इसका क्या करेंगे? सम फाइंड करेंगे। तो अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। बी क्या? बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा इज इक्वल टू माइनस
अब माइनस क्या आपके पास, माइनस पी ओवर वन, वन हम लिखते ही नहीं। अब आपने इसको क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट, ये अभी तक आपने फाइंड किया था सम। एंड स्टूडेंट एंड आप क्या कैसे फाइंड करेंगे, इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, अल्फा डॉट वन ओवर अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर ए होता है। तो अल्फा डॉट वन ओवर अल्फा इज इक्वल टू सी, आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ सी बेसिकली कांस्टेंट टर्म को बोलते हैं, और ए आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो कांस्टेंट यहाँ पे क्यू है, ओवर वन है, वन हम लिखते नहीं, ये इसके साथ क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो वन इज इक्वल टू क्या आ रहा है, क्यू। अब ये इसका क्या आ गई हमारे पास गिवन कंडीशन, इसको हम क्यों नहीं यूज कर रहे, क्योंकि ये अल्फा है, ये वन ओवर अल्फा है, इसका आंसर क्या आपको नजर आ रहा है, मतलब कि ये आपकी कंडीशन जो है ना वो फुलफिल हो गई है। तो हमें इसी की जो है ना, तो आप कह सकते हैं विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन, ये हमारे पास इसकी जो है ना रिक्वायर्ड कंडीशन थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, अब वो यहाँ पे